नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। गौतम गंभीर और एमएस धोनी के बीच तकरार जग जाहिर है। जी हां, ऐसा कई बार देखा गया है जब गौतम गंभीर ने एमएस धोनी को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे कि एमएस धोनी के फैंस नाराज हो गए या फिर खफा हो गए। यानी कि दोनों के बीच में आपसी मतभेद, वैचारिक मतभेद देखने को लगातार मिलता भी रहता है। लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद गौतम गंभीर जो हैं सुर्खियों में आ गए हैं। ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को चैंपियन बनाया था। लेकिन एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी चर्चा में आ गए हैं और इस चर्चा का केंद्र है भारत का श्रीलंका दौरा, जिसके लिए टीम चुनी जा चुकी है। लेकिन बतौर हेड कोच पहली बार भारतीय स्क्वाड चुनने के साथ ही गौतम गंभीर विवादों में फंस चुके हैं। दरअसल 18 जुलाई की रात श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय T20 और वनडे टीम की घोषणा की गई। रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का नया कप्तान चुन लिया गया, जबकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का T20 का नया कप्तान बनाया जाएगा। इसको लेकर चर्चाएं भी चल रही थी, लेकिन एक बड़ा उलटफेर करते हुए सूर्य कुमार यादव के हाथों T20 की कमान सौंप दी गई। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा जैसे बल्लेबाजों को, ऑलराउंडरों को भी बाहर का रास्ता दिखाकर एक नया विवाद गौतम गंभीर ने खड़ा कर दिया है। और इंटरनेट पर जो फैंस हैं वो गौतम गंभीर पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे भी फैंस हैं जो ये कहते हुए भी नहीं चूक रहे हैं कि गौतम गंभीर ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और उन्हीं लोगों का पत्ता काटा है जो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के करीबी रहे हैं या उनके महेंद्र सिंह धोनी से अच्छे रिश्ते रहे हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो उनके फैंस हैं वो काफ़ी नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर ने ये सब कुछ बदले की भावना से किया है। मगर हम ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि धोनी से जुड़े वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम में नहीं चुना गया और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और फैंस ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ऋतुराज गायकवाड़, इस खिलाड़ी को महेंद्र सिंह धोनी का बेहद करीबी माना जाता है। इसके पीछे की बड़ी वजह वो ये है कि आईपीएल में धोनी ने गायकवाड़ को अपनी कप्तानी में ग्रूम किया। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी पहले सीएसके के कप्तान थे, लेकिन धोनी के ही रहते हुए उन्होंने गायकवाड़ को कप्तानी में ग्रूम किया और अब ऋतुराज गायकवाड़ जो है चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान हैं। वही वर्ल्ड कप के ठीक बाद जिम्बाब्वे दौरे पर महाराष्ट्र के इस ओपनर बल्लेबाज ने 77 और 49 रन की पारी खेली थी। यानी कि अलग अलग मैचों में किस एक में 7 तो एक में 77 तो एक में 49 रन की पारी। इसी तरह जिम्बाब्वे दौरे पर T20 में 46 गेंदों में शतक बनाने वाले अभिषेक शर्मा टीम में जगह नहीं बना पाए क्योंकि तीसरे नंबर पर उनके लिए कोई जगह नहीं है, जहां कप्तान खुद बल्लेबाजी करेंगे। जाहिर सी बात है, यानी कि सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करेंगे, इसीलिए अभिषेक शर्मा को भी नहीं चुना गया। लेकिन ऋतुराज जो गायकवाड़ हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी के ही नेतृत्व में उन्होंने ग्रूमिंग की, उनको नया कप्तान सीएसके का बनाया गया। इसीलिए कहा जा रहा है, फैंस कह रहे हैं कि उनके धोनी से अच्छे संबंध थे, वो काफ़ी क्लोज थे, इसी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ को साइड कर दिया गया, जबकि शुभमन गिल को मौका दे दिया गया जिनका जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ से बेहतर नहीं है। जबकि ऋतुराज गायकवाड़ हर मामले में शुभमन गिल से बेहतर है, चाहे स्ट्राइक रेट की बात कर ले, चाहे फिर उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर ले। अब बात कर लेते हैं दूसरा खिलाड़ी वो कौन है, वो है रविंद्र जडेजा। जी हाँ, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है रविंद्र जडेजा का। धोनी और जडेजा की जुगलबंदी भी किसी से नहीं छिपी है। दोनों आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के दो सबसे मजबूत आधार स्तंभ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने वाले जडेजा जो है वनडे टीम से बाहर हैं। सूत्रों की माने तो जडेजा नए हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्लान का हिस्सा नहीं है। यानी कि T20 के लिए तो जडेजा ने पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन वनडे टीम का जो सिलेक्शन हुआ उसमें जडेजा को न शामिल करने के पीछे बड़ी वजह वो यही है कि 2025 के प्लान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसमें
जो है वो हिस्सा नहीं रहेंगे और ये जो प्लान है वो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का है। ऐसे में अब उनके पास सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलने का ही रास्ता बचता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या टेस्ट मैच में जडेजा को मौका मिलता है या फिर अब जडेजा का करियर खत्म हो जाता है। खैर ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तीसरा खिलाड़ी कौन है वो हम आपको बताते हैं, वो है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, मौजूदा टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी के सबसे खास लोगों में पांड्या का नाम भी शामिल है, क्योंकि ऐसा देखा गया है ग्राउंड पर कि जब आईपीएल में भी दोनों अलग अलग टीमों के लिए खेलते हैं, लेकिन जो पांड्या है वो अमूमन धोनी से मैदान के भीतर हो चाहे मैदान के बाहर, दोनों ही जगहों पर दोनों की खास बॉन्डिंग देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। इस बीच गौतम गंभीर का पद संभालते ही पांड्या की कप्तानी छीनकर सूर्या को थमा देना भी इस विवाद को हवा दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जो नाम था कप्तानी के लिए वो हार्दिक पांड्या का चल रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या को कप्तानी ना मिलकर कहीं ना कहीं सूर्य कुमार को कप्तानी देना ये एक बड़ा वजह बताया जा रहा है। भाई कप्तानी गंवाने वाले पांड्या को T20 में भी जगह मिली है, लेकिन निजी कारणों से उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में नहीं खेलने का फैसला किया है। दूसरी ओर रियान पराग को T20 और वनडे टीम में दोनों जगहों पर यानी दोनों में उनको जगह मिल गई और ऐसा कहा जाता है कि वो गंभीर से क्लोज है, इसलिए उनको ये मौका मिल गया है। वहीं आपको चलिए बताते हैं कि T20 और वनडे दोनों के लिए जो सीरीज में खिलाड़ियों का चयन हुआ है वो कौन कौन है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, इसके अलावा खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। ये तो थी टीम इंडिया की T20 टीम जो श्रीलंका दौरे पर जा रही है। दूसरी तरफ अगर ODI की बात कर ले वनडे की, तो उसमें रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा। ये तो हो गई टीम इंडिया के जो 15 खिलाड़ी जो कि ODI में खेलेंगे श्रीलंका दौरे पर। तो ये हमने आपको बताया कि आखिर वो कौन से खिलाड़ी थे जिनको लेकर ऐसी खबरें चल रही हैं, जिनको लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि जो भी धोनी का करीबी है उसको गौतम गंभीर ने साइडलाइन कर दिया, उसको चुन चुन कर बाहर कर दिया। लेकिन आपको एक छोटा सा जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि फैंस आखिर कह क्या रहे हैं, वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। दरअसल एक फैंस ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिसका नाम है वेद प्रकाश भट्ट। उसने लिखा कि फीलिंग बैड फॉर जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ एंड हार्दिक पांड्या, अनफेयर डिसीजन बाय गौतम गंभीर। यानी कि इन्होंने गौतम गंभीर के डिसीजन की आलोचना की है और इसके लिए कहा है कि इन तीनों खिलाड़ियों को न खिलाना एक बैड बात है, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वही दूसरे एक यूजर्स रणवीर सोलंकी ने ट्वीट करके लिखा है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हार्दिक कैप्टेंसी, ऋतुराज गायकवाड़ इज नॉट इन T20 स्क्वाड, अभिषेक शर्मा मिसिंग, संजू सैमसन मिसिंग इन ODI स्क्वाड, बट नो वन टॉक्ड अबाउट रविंद्र जडेजा इन ODI टीम। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड इट्स सीम लाइक अंडर गौतम गंभीर। ये बड़ी बात वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके अलावा एक यूजर्स ने कहा कि जिसका नाम गिडोसम है, वो लिखते हैं कि रविंद्र जडेजा इज अब्सेंस फ्रॉम द अपकमिंग टूर ऑफ श्रीलंका आफ्टर हिज retirement from T20 is the new management lead by Gautam Gambhir is seeking replacement for Jadeja who has been crucial for the last decade in ODIs। ये बड़ी बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। भाई एक और जो यूजर्स है जड्डू के नाम से, वो लिख रहे हैं कि not getting a good vibes from Gautam Gambhir as coach, already too much politics in selection, Abhishek Sharma and Sanju dropped on what basis? Jadeja got dropped in ODI because of bad few matches in T20 mixing formats। वही एक और यूजर क्रिक स्ट्रिक लिखते हैं, द CSK कैंप राइट नाउ, ऋतु एंड जडेजा ड्रॉप बट दुबे जी के मोए मोए, गौतम गंभीर इरा इज बिगिनिंग। ये गौतम गंभीर का कुछ करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके के मीम्स भी बनते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो वही जो फैंस है वो खुले तौर पे गौतम गंभीर की आलोचना कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात वो ये रहेगी कि गौतम गंभीर के नेतृत्व में यानी कि उनके हेड कोच बनने के बाद कितना फायदा भारतीय टीम को मिलता है और श्रीलंका दौरे पर भारत किस तरीके से कमाल कर पाती है या फिर नहीं। और गौतम गंभीर पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या गौतम गंभीर उन सवालों का जवाब मैदान में टीम इंडिया के परफॉर्मेंस के जरिए दिखवा पाते हैं या फिर नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।